Okay, so in previous lecture, we covered about various kind of organisms, and we have gone through disseminatory surface reduction, right? And many things. Okay, जाने दो. चलो, we will start with nitrogen fixing systems. Okay, and हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है इट इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड्स रहते हैं, एंड उसको ब्रेक करना इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग. ओके, सो देर आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फिक्स नाइट्रोजन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, हम लोग जो ट्रेडिशनल है एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम है, साइनोबैक्टीरिया, दीज आर क्लासिक एग्जाम्पल्स. ओके, now we will also see which are other organisms, जैसे राइजोबियम के साथ साइनोराइजोबियम, ब्राडीराइजोबियम, एजोराइजोबियम, ये भी आपको राइजोबियम के साथ दिखेंगे. these are in symbiotic relationship. okay, okay, these are also in symbiotic relationship with leguminous plants, जैसे सोयाबीन हो गया, क्लोवर हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, स्ट्रिंग बीन्स हो गए, पीस प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है. सो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? यस, तो लेग्यूम जिधर ग्रो होता है, मतलब एज एन, ठीक है. So the bacteria infect the roots of the plant and stimulate the production of root nodules. So क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया? क्या कर रहे हैं? रूट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड होपफुली आई थिंक you have studied, you have covered this in FY, your FY BSc. Okay, so how organism stimulate nodule production. Okay, root nodule production. ठीक है, द प्लांट रिस्पॉन्ड बाय फीडिंग. ऑब्वियसली जब हम लोग बोल रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंड इन टर्न दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है वो जो ऑर्गेनिज्म अपने लिए नहीं ले रहे, इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. ओके, ओके, एंड सम ऑफ इट वुड बी यूटिलाइज्ड, बट पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, प्लांट्स के लिए मेन है. ठीक है, now there are some plants which are non leguminous in nature, मतलब nature, sorry, तो मतलब वो लेग्यूम नहीं है उसमें प्लांट्स, तो कुछ और प्लांट है. यस, तो हम लोग ने देखा लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, तो एग्जांपल देखे कि कौन से ऑर्गेनिज्म लेग्यूमिनस प्लांट के साथ इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहते, राइट. फिर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं जो ऑब्वियसली लेग्यूम नहीं रहते इन नेचर, बट इसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आता है. इसमें आता है अजोला. ठीक है, ओके, तो अजोला एंड एनाबीना. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? एनाबीना एजोले, एनाबीना एजोले. अजोला इज अ फर्न, वाटर फर्न है, और एनाबीना जो है इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. एंड ये तुमको राइस पैडीज, जिधर आपको राइस ग्रो होता है ना, तो उसमें क्या रहता है, आप खेत को पूरा पानी से भर देते हैं, राइट, है कि नहीं? तो वो राइस वाटर रिच कंडीशंस में राइस ग्रो होता है, राइट. अभी अगर आप देखोगे तो उसमें एजोला एनेबीना, क्योंकि क्या बोलते हैं आपका एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन हो जाता है, तो एजोला एंड एनेबीना के लिए बहुत अच्छा कंडीशंस है, ये इजीली ग्रो होता है, एंड इट आल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन. ठीक है, ओके, और भी एग्जांपल्स है. एल्डर ट्री है, ठीक है, एंड इट कंटेन्स फ्रैंकिया, ना फ्रैंकी नहीं, फ्रैंकिया. ओके, ये भी बैक्टीरिया है, फ्रैंकी मत समझना, फ्रैंकिया. ओके, ये स्ट्रिप्टोमाइसिस जैसे रिजेंबल करता है. ओके, एक और एग्जांपल है एजोस्पिरिलम लाइपोफेरम. ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोस्फीयर बैक्टीरिया. राइजो मतलब रूट, तो रूट के अराउंड ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है. ठीक है, ओके, अभी हम लोगों ने देखा दे ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, तो लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते, इंडिपेंडेंटली रहते. ठीक है, एंड
इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इनमें आता है एजोटोबैक्टर आता है, क्लोस्ट्रिडियम आता है, ठीक है, एंड सर्टेन स्पीशीज और डिसल्फोविब्रियो आता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग इज नॉट कन्फाइंड टू यू बैक्टीरिया, सम मेथानोजेंस हैव बीन रिपोर्टेड टू बी नाइट्रोजन फिक्सर। तो जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी बोला गया कि दे कैन आल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन, सॉरी। ओके, अभी हमेशा याद रखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो स्टेप है, इट इज़ हाईली हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, और जैसे अगर वो इरिवर्सिबली इनिबिट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है, तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अंडरटेक दिस एक्टिविटी अंडर एनारोबिक कंडीशंस और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस। मतलब क्या हुआ, जब एनारोबिक कंडीशन रहेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, तब जाके नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी याद रखो कि ये ऑर्गेनिजम्स को हाई अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए रहेगा ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विल रिक्वायर 16 एटीपी, ओके, 16 एटीपी, ठीक है, 16 एटीपी। जैसे इधर दिखा है हाफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कितना 8 एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, ये 1 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया। सोचो अगर फुल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा 1, ठीक है, तो इट विल रिक्वायर 8 इंटू 2 16, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, ठीक है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा एटीपी यूटिलाइज होता है खाली एक नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, ओके। उससे आपको कितना मिलेगा, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेगा, 2 अमोनिया मोलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, तो जो मेन मॉलिक्यूल है नाइट्रोजनस, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे, ठीक है। अभी ये याद रखो, ये मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजनस एंजाइम मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है, और इसमें मल्टीमेरिक प्रोटीन्स रहते हैं। इसमें देखो ये हो सकता है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होगा, ठीक है, तो MOFE प्रोटीन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। मोलिब्डेनम का MOFE मतलब आयरन, ठीक है। इसको डाइनाइट्रोजनेज भी बोलते हैं, या कंपोनेंट 1 भी बोला जाता है। एक और प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं आयरन प्रोटीन, और इसको Fe, ठीक है। ये भी डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज एक्टिविटी दिखाता है, और इसको कंपोनेंट 2 बोलते हैं। इन दोनों प्रोटीन में आयरन सल्फर सेंटर्स रहते हैं, ओके। अगर हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बट जो मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन है, ये एक टाइप का टेट्रामर है, ठीक है। ओके, एंड और एक और है आयरन मोलिब्डेनम क्लस्टर है, जो फीमोको, इसमें कोबाल्ट भी रहता है, इधर दिखाया नहीं है, ओके। कोबाल्ट भी रहता है इसमें, CO इज फॉर कोबाल्ट, ठीक है। होपफुली समझ रहे हैं तुम लोगों को, ऊपर से जा रहा है क्या, बता दो मुझे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? किसी को रिपीट चाहिए? समझ रहे हैं सबको? ओके, एकदम सिंपल है, इतना हाई फंडू नहीं है, तो इजीली आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आयरन मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, ठीक है, आपका क्या नाइट्रोजनेशन है, ठीक है। उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है। कंपोनेंट 1 में मोलिब्डेनम आयरन है, और कंपोनेंट 2 जो है आयरन प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है। और किसी किसी में कोबाल्ट भी रहता है, खत्म। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, अभी ये ध्यान रखो, ये जाने दो। ये ध्यान रखो, जो 21 जीन्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उनको पूरा का पूरा क्लस्टर को निफ जीन्स बोला जाता है, ओके। आप बोलोगे NIF क्या होता है? NI मतलब नाइट्रोजन, F मतलब फिक्सेशन, ठीक है, ध्यान से सुनो। निफ का जो फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन, NI मतलब नाइट्रोजन, F मतलब फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स, ठीक है, होपफुली क्लियर है, NIF जीन,
ठीक है, हमेशा याद रखना। आगे जाके तुम लोग को एंट्रेंस में भी आ सकता है NiF जीन किधर किसको बिलोंग करता है, तो NiF जीन इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और किस में है, क्लेप्शिला निमोनिया में प्रेजेंट रहता है जैसे फॉर एग्जांपल, और ये भी रेगुलेटेड रहते हैं इसके जो ये भी बेसिकली एक टाइप का ओपरॉन के अंडर रेगुलेटेड रहता है। ठीक है, क्योंकि जब भी एनारोबिक कंडीशन रहेगा तब जाके, या पर्टिकुलर कंडीशंस रहेंगे तब जाके एक्सप्रेस होता है, नहीं तो नहीं एक्सप्रेस होता। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमोनियम, ठीक है, अमोनिया ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजनेस चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एंड प्रोडक्ट इमिट कर लेगा बेसिकली। ओके, राइट में जाते हैं हम लोग। ओके, सो इसमें क्या बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का 0 है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन NH3 इज -3। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स डालना है। ठीक है, फॉर एवरी नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी नाइट्रोजन। ठीक है, ओके। एंड जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन रहता है वो आपका नाइट्रोजन गैस को रिड्यूस कर, सॉरी हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस करने का है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन के लिए काम आएगा। ओके, आगे चलते हैं। होपफुली समझ रहे हैं आप लोगों को। 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है एक नाइट्रोजन एटम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एंड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड ये हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, ओके। तो कितने हो गए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो हम लोगों ने क्या बोला है, एक एक एटम को तोड़ने के लिए, एक एटम को ये कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, यही बोला ना कुछ, क्या बोला, ओके सॉरी, फॉर दिस रिएक्शन, ओके 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी नाइट्रोजन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एवरी नाइट्रोजन एटम। ओके, ठीक है, तो एंड +1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए आपको ये नाइट्रोजन एटम को रिड्यूस करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। सो 1 इलेक्ट्रॉन के पीछे आपका 2 ATP जा रहा है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के पीछे आपका 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, 8 ATP। ठीक है, ओके, ओके, होपफुली क्लियर है ना। ऑब्वियसली ये हाफ नाइट्रोजन हो गया, तो फुल नाइट्रोजन के लिए ऑब्वियसली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 ATP यूटिलाइज हो। ओके, एक फुल नाइट्रोजन एटम एज एन नाइट्रोजन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओके, अभी इधर देखोगे, इधर रिएक्शन भी है, जो फेराडॉक्सिन है ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो गए, जो आयरन प्रोटीन है वो रिड्यूस हो गए, एंड 8 आयरन प्रोटीन +8 ATP, और ये जो मॉलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स है रिड्यूस हो जाता है, इससे हाफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, 8 ATP यूटिलाइज होना है। तो अगर सोचो, अगर मुझे पूरा एक अक्खा नाइट्रोजन अगर मुझे कन्वर्ट करना है अमोनिया में, तो 8 नहीं 16 ATP रिक्वायर्ड है, और मुझे फुल एक हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। ठीक है,
तो फुली सिंपल है ये वाला। तो इधर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 के बारे में दे रखा है, उसका भी काफ़ी मेजर रोल है, बट हम लोग उसके बारे में नहीं जा रहे, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। और भी दूसरे नाइट्रोजनेस इंजाइम्स रहते हैं, थोड़ा वेरिएशन रहेगा आपको उसमें। इंस्टेड ऑफ मोलिब्डेनम वैनेडियम कंटेनिंग नाइट्रोजनेस रहेगा, तो हम लोग उसको फी वो वैक को बोल सकते हैं। इसमें इंस्टेड ऑफ मोलिब्डेनम आयरन की जगह वैनेडियम रहेगा, ओके, एंड कोबाल्ट रहेगा, को फैक्टर भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो मेजर 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 रोल आ रहे हैं हम लोग इधर, प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज पर फॉर योर एड इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो जो हम लोग जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी नाइट्रोजनस एंजाइम्स हैं, ठीक है, दीज आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन इरिवर्सिबली इनिबिट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार इनिबिट हो गया तो परमानेंटली इनिबिट हो गया, उससे कोई फिर वर्क नहीं होगा। तो ऑर्गेनिज्म हैज टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स जिससे वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है, ओके, सो इधर जैसे एग्जाम अभी देखो, एक हम लोग को ये वाले जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इधर आ गया हम लोग, ओके। सम नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम, ओके। क्लोस्ट्रिडिया नाइट्रोजन फिक्सिंग सल्फेट रिड्यूसर्स आर स्ट्रिक्ट एनारोब। तो एनारोब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एनारोबिक कंडीशन है, तो उधर नाइट्रोजनस बंद होने का चांस नहीं है। ठीक है, या ऑक्सीजन आने का चांस नहीं है। ठीक है, अदर पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, क्लेब्सियला हो गया, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है। ठीक है, जब एनारोबिक कंडीशंस में रहेंगे, ठीक है, तो तभी नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, और एरोबिक कंडीशंस में रहेंगे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजनस की एक्टिविटी टेम्पररीली स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? यस, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स मैंने अभी तक 2 डिस्कस किए। यस स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ऊपर से जा रहा है? बता दो। खाली 3 लोग बोल रहे हैं, यस, बाकी 4 5। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 2 मैकेनिज्म देख लिए। एक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो ऑब्वियसली एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन नहीं आने वाला, राइट? तो उसमें फिर क्या बोलते हैं आपका, उसमें नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजनस एंजाइम आराम से काम करेगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स में भी आराम से काम करेगा, कैसे? क्योंकि जब वो एरोबिक कंडीशन में रहेगा तो वो बंद रहेगा एंजाइम, एनारोबिक कंडीशन रहेगा तो फिर वो नाइट्रोजन फिक्स करना चालू कर देगा। ठीक है, ओनली अंडर एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन में कभी करेगा नहीं। ठीक है, ओके। अगर एरोबिक कंडीशन में जैसे स्विच हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन पर्ज होता है, तो क्या होगा फिर, वो जो नाइट्रोजनस एंजाइम है थोड़ी देर के लिए इनएक्टिवेट हो जाएगा, या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, सिंपल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो एरोफिलिक रहता है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये आराम से ग्रो करते हैं ये लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सर्स रहते हैं वो लो ऑक्सीजन कंडीशंस में ग्रो कर लेते हैं, तो फिर जो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है फॉर रेस्पिरेशन वो इधर से निकाल लेते हैं एटीपी, एंड इधर ट्रांसफर कर देते हैं एटीपी फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बट मेन क्वेश्चन आता है कुछ ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रिक्ट एरोब्स है, तो ये ऑर्गेनिज्म एरोब्स है और इनमें नाइट्रोजनस एंजाइम वर्क भी कर रहा है, कैसे कर रहा है? ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और एंड जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया,
और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनमें फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 2 है। तो 2 से क्या होता है आपका ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। साइनोबैक्टीरिया कैसे ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है देखो अभी। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है ऑर्गेनिज्म के पास टू फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहला है एजिटोबैक्टर का, ठीक है। अभी हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के पास आ गए, एजोटोबैक्टर का। तो एजोटोबैक्टर के पास बहुत एक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा वैसे वो उसको टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ मिला के उसको वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जितना अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा उतना जो ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या होगा फिर, इंटरनली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, और ज़्यादातर ये कम किधर रहेगी, नाइट्रोजनेस एंजाइम जिधर लोकेटेड रहेगा उधर काफ़ी कम रहेगा। तो नाइट्रोजनेस एंजाइम विल वर्क स्मूथली, ठीक है। समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। यस। So Azotobacter have a very good respiratory system, active respiratory system, and it will utilize every organism, mole of organism. Okay, and it will protect. Therefore, it will protect nitrogenous enzyme. Simple. Okay. Okay. For example, if the concentration of oxygen increases, ठीक है, ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही concentration में आ गया, तो क्या करेगा, नाइट्रोजनेस तो बंद कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो नाइट्रोजनेस को ये थोड़ी देर के लिए इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ओके, कैसे करेगा इनएक्टिवेट, जो इनएक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स है उसको वो क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बोला गया है, बहुत जबरदस्त है। अभी देखो ये एजिटोबैक्टर टेम्पररी थोड़ी देर के लिए अपना नाइट्रोजनेस एंजाइम को बंद कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा वो नाइट्रोजनेस एंजाइम पे अटैक नहीं कर पाएगा या उसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नाइट्रोजनेस एंजाइम से बाइंड हुआ है, ये इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। नाइट्रोजनेस एंजाइम को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो ये क्या रहेगा, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये इनएक्टिवेट कर देंगे एंजाइम को टेम्पररीली, और जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है, एक मिनिमम लेवल के भी नीचे चले जाता है, देन इट विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो मैंने इसको हाईलाइट किया, ओके। ये कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एज एन एरोटॉलरेंट कॉम्प्लेक्स विद रिडॉक्स प्रोटीन कॉल्ड एज चेतना, चेतना, ओके। FeS2 और प्रोटेक्टिव प्रोटीन। चेतना इंडियन वर्ड है क्या, यस कोई बता सकता है क्या, यस चेतना, इज इट इंडियन वर्ड, यस। सुना है, कभी नाम सुना है, कहीं नाम सुना है तुम लोगों ने, यस। पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो चेतना ना, मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। अच्छा, ये अपने कॉलेज में आई थी चेतना, ओके। एंड शी इज इंडियन, शी इज आई थिंक महाराष्ट्रियन, ओके। इनके नाम पे प्रोटीन है, चेतना के नाम पे, ओके। एंड शी वाज द वन हु जिन्होंने अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को इनॉग्रेट किया था, ओके। चेतना इज अ वन researcher, she inaugurated our microbiology department, वाशिका obviously, ओके। तो अगर तुम लोग प्लाक देखोगे ना, प्लाक जब डिपार्टमेंट में एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में प्लाक लिखा है, प्लाक में चेतना करके नाम लिखा हुआ है। सो कभी भी नेक्स्ट टाइम जाओगे तो एक बार देख लेना, ठीक है। देखोगे ना, अगली बार देखो, ठीक है। अगली बार देखना जब भी तुम लोग कॉलेज जाओगे तभी एक बार चेक कर लेना चेतना, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बताया, एजिटोबैक्टर का बताया, ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है राइजोबियम का, राइजोबिया। और राइजोबिया क्या करता है, रूट नोड्यूल बनाता है, ठीक है। ये नॉर्मल रूट
सेल्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसको बैक्टीरियोइड्स भी बोला जाता है, और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ये ऑक्सीजन सेंसिटिव अगर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं तो उसमें बताया गया जो बैक्टीरियोइड रहता है उधर क्या रहता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम रहता है, ठीक है। सराउंडिंग टिश्यू से भी काफ़ी कम रहता है। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन लेवल्स इन विसिनिटी ऑफ बैक्टीरियोइड कंटेनिंग सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय बाउंड्री ऑफ डेंसली पैक्ड सेल्स बिटवीन इनर एंड आउटर कॉर्टेक्स। तो इसमें क्या बोला गया कि जो नाइट्रोजनस जिधर है, ठीक है, उसके आजू बाजू में ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव बहुत सारे प्लांट सेल्स है इन्वॉल्व है, जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि क्या होगा कि ऑक्सीजन उधर तक जाएगा नहीं, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल डेंसली पैक्ड प्लांट सेल है, तो वो किसको, नाइट्रोजनस एंजाइम को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Okay, the control of oxygen access to inner cortex is achieved by regulating the intercellular space. तो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम ही रहे। तो इसके जगह क्या कर सकते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसको एयर से फिल अप कर सकते हैं विदाउट नाइट्रोजन जिसमें कंटेंट ज़्यादा रहेगा, या वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर से भी कर सकते हैं। तो वाटर में फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन उतना डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक ये ड्रॉबैक भी है। ये ड्रॉबैक है, बैक्टीरियोइड्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे कि फिर कंट्रोल करते हैं लोग, तो इन तो अच्छा, हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, हम लोग का ब्रीदिंग, हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं राइट, थ्रू लंग्स। लंग्स में फिर कौन कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, तो लंग्स में हमारे ब्लड आरबीसीज आ रहे, हीमोग्लोबिन है उसमें, राइट। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है कि आपका ऑक्सीजन को ले लेता है अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, राइट, लंग्स में। तो देयर इज अ गैस एक्सचेंज, राइट। और फिर जो हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में, इट कैरीज ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर सेल, राइट। वैसे ही इधर भी एक टाइप का पिंक कलर का फ्लूइड रहता है, ठीक है, पिंक या रेडिश फ्लूइड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट इज उसका फंक्शन एकदम सिमिलर है, ठीक है, एकदम सिमिलर है, जैसे हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन है वैसे ही इसका भी लेग हीमोग्लोबिन है। अभी फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है बट नाइट्रोजनस एंजाइम से दूर रखता है, सिंपल है। ऑक्सीजन कैरी करता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये जैसे ये सेल है, ठीक है, और इधर तुम्हारा नाइट्रोजनस एंजाइम है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो ओके, हीमोग्लोबिन इधर है, ठीक है। तो ये इधर से दूर से लेके जाता है अगर इधर, ठीक है, तो उसका अलग से चैनल रहता है। सो ये ऐसा नहीं पास में जाके अंदर से निकलेगा, नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ये वाला अवॉइड करके ये दूर से लेके जाएगा, नाइट्रोजनस एंजाइम से अवॉइड करेगा आजू बाजू जाना, ठीक है। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को एट अ पर्टिकुलर साइट जिधर एटीपी जनरेट होगा, ठीक है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली हायर अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए, है नहीं। ओके, नाउ देयर इज थर्ड मैकेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया में दिखता है। ओके, इट इज हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन। और हेट्रोसिस्ट क्या होता है देखते हैं अभी। तो साइनोबैक्टीरिया में नॉन हेट्रोसिस्ट भी रहता है और उसको आई थिंक वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन हेट्रोसिस्ट में कैसे साइनोबैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है नाइट्रोजन से, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है अभी तक, ओके। बट ये माइक्रो ऑक्सिक कंडीशंस बना के रखता है, मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन जिसमें जो नाइट्रोजनस एंजाइम वो पूरी तरीके से इनएक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। अभी हेट्रोसिस्ट के बारे में आते हैं, ये इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हेट्रोसिस्ट में आते हैं, हेट्रोसिस्ट में क्या, तो होपफुली आप लोगों को समझा, इससे पहले वाले आपको टॉपिक समझा। एसिडोबैक्टर में चेतना प्रोटीन,
और फिर आपका क्या था, सॉरी, राइजोबियम में एक तो डिफरेंट सेल ही बन चुका है, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज किया, राइट, है ना, बैक्टीरियोइड फॉर्मेशन है, उसमें मल्टीपल लेयर्स है, वाटर से भरा हुआ है। एंड फिर एक और चीज़ है जो कि लेग हीमोग्लोबिन, राइट। एंड साइनोबैक्टीरिया का देख लेते हैं, तो हम लोगों को उतना नहीं पता नॉन हेट्रोसिस्ट सेल्स के बारे में, बट हेट्रोसिस्ट सेल्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। ओके, तो ये जो हेट्रोसिस्ट सेल्स है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ठीक है और इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम फुल्ली एक्टिव रहता है। कैसे एक्टिव रहता है देखते हैं। तो इसमें जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, इसमें स्पेशलाइज्ड रीजन है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है हेट्रोसिस्ट, ठीक है। और ये इसका जो फंक्शन है इज डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। ओके, और क्या बोलते हैं, किधर 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 गया, ओके। तो इसमें तो हेट्रोसिस्ट के पास क्या रहता है, हेट्रोसिस्ट के पास नाइट्रोजनेस एंजाइम है, और उसके पास खाली फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 नहीं है। अभी अगर तुम लोग याद करोगे इन प्रीवियस लेक्चर, फोटो सिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐसा बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इधर फोटो सिस्टम 1 ही है खाली, तो इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता ऑब्वियसली, ओके। ये नाइट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करते हेट्रोसिस्ट, तो ये इनका मेजर रोल क्या है, खाली नाइट्रोजन को फिक्स करना। फोर्थ क्या है, दे आर सराउंडेड बाय थिक सेल वॉल, तो इनका जो सेल वॉल काफ़ी थिक है, तो इसलिए ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये परमेलेबिलिटी बैरियर का काम करता है। दे आर ऑल्सो नॉट डिवाइडिंग, मतलब इनका रोल काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, तो एक एक पूरे साइनोबैक्टीरिया में एक एक भी अगर सेल हेट्रोसिस्ट में रहेगा, फॉर्मेशन में रहेगा, तो इट इज़ इनफ, ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको मेरे को कम करना पड़ेगा, ओके। सो ये हेट्रोसिस्ट है, और इसको जानबूझ के गोल सर्कुलर फॉर्म में रखा है, ताकि वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजिटेटिव सेल विच इज़ इन स्क्वायर फॉर्म एंड हेट्रोसिस्ट विच इज़ इन सर्कुलर फॉर्म, ओके। सो अगर तुम लोग वेजिटेटिव सेल देखोगे, तो उसमें कैल्विन साइकिल चल रहा है, ठीक है। एंड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों भी है, ठीक है। इधर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एटी फोटो सिस्टम 1 से एटीपी एंड एनएडीपीएच भी जनरेट हो रहा है, okay, so they are able to fix carbon dioxide to carbohydrate, okay। now what, हेट्रोसिस्ट देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो गैस है, विद हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंजाइम, इट इज बीइंग फिक्स टू अमोनिया, और अमोनिया में जो है वो ग्लूटामाइन में जा रहा है, ग्लूटामाइन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू नियर बाय वेजिटेटिव सेल्स, ओके। Now, what is the source of this functioning of nitrogenase enzyme? It is nothing but carbohydrates, और जो भी फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट दिया रहेगा, वो हेट्रोसिस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो एंड फूड को डिग्रेड कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, एंड यही इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजनेस एंजाइम वर्क कर रहा है, एटीपी इलेक्ट्रॉन जो भी, ओके। ऑब्वियसली हेट्रोसिस्ट में फोटो सिस्टम 1 है, उसमें से खाली आपको एटीपी जनरेट करके मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस आई थिंक हेट्रोसिस्ट को उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। फोटो सिस्टम 2 नहीं है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। होपफुली समझ में आया कि ऊपर से गया, बता दो। इसको ऊपर से गया, सबको समझ में आया, ये सबके ऊपर से गया, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो। ओके, तो कुछ लोग अपना फ़ोन अभी भी चार्ज कर रहे हैं आई थिंक, है ना। चलो इधर आ जाते हैं। तो हम लोग ने नाइट्रोजन फिक्सिंग का देखा था, जिससे वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। और अभी हम लोग देखने वाले हैं यूनाइटेड रिडक्टेज और इमोल्यूटम फैक्टर देख लेते हैं। चलो अभी हम लोग देख रहे हैं
नाइट्रोजन जनरेशन, ठीक है। तो ये क्या डीनाइट्रिफिकेशन स्टेप है। अगर तुम लोग देखोगे नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, इधर भी नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स की ज़रूरत है। ओके, नाइट्रोजन एज अ एंड प्रोडक्ट जनरेटर है, तो मतलब हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन स्टेप देख रहे हैं। ऑब्वियसली इधर जो फिर नाइट्राइट रिडक्टेज भी होता है जिसमें नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू NOH अप्रोक्सीमेटली, बट इधर कोई एक दूसरा कैरियर मॉलिक्यूल है XFE2+। ओके, तो इधर ये जो इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है, नाइट्रस NOH, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स कैन टेक 2 NO बेसिकली, ठीक है, इधर दिख रहा है, स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ रहे हैं एंड जो इसमें जो डबल बॉन्ड है इसमें चेंज हो चुके हैं, इतने डिटेल में नहीं जा रहे। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स लेके ये निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है विच इज़ नथिंग बट N2O, ओके, N2O दैट विल बी उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव करके ये फुल्ली रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो इधर नाइट्रेट रिडक्टेस 2, नाइट्रेट रिडक्टेस किधर हो रहा है, इधर। नाइट्राइट रिडक्टेस इधर हो रहा है, पूरा जो डॉटेड लाइन है वो नाइट्राइट रिडक्टेस है। एंड थर्ड में इधर है ये वाला लेफ्ट वाला, ये है नाइट्रस ऑक्साइड रिडक्टेस, तो नाइट्रस ऑक्साइड को रिड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन गैस में। ओके, तो इतना डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, समझ में आया कि ऊपर से गया। यस, किसी को कुछ पूछना? पूछो, किसको पूछना है कुछ? ओके, अभी कहीं देखा देखा सर बायोलुमिनेसेंस। एक मिनट, एक चीज और है, किधर है? 2 चीज और है। तो एक ये देखा हम लोगों ने नाइट्रेट एंड नाइट्रेट रिडक्टेस एंड नाइट्रोक्साइड रिडक्टेस। फिर एक डी सल्फो विब्रियो भी है, सल्फाइड फर्मेंटेशन 262। जस्ट अ सेकंड। एकदम सिंपल छोटा सा पाथवे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पाथवे। ठीक है, इधर से चालू कर रहे हैं। अब हम लोग डी सल्फ्यूरिकेशन देखने वाले हैं, सल्फाइड फर्मेंटेशन देखने वाले हैं, और इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ये आई थिंक सेकेंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक छोटा सा वेरी स्मॉल 5 मिनट्स का टॉपिक रहेगा, तो होपफुली द पोर्शन इज ओवर देन, ठीक है। कुछ बाकी रह गया रहेगा तो देख लो। एंड उसके बाद हाँ, मुझे कुछ स्विचेस और इसके बारे में देखना था, राइबो स्विचेस के बारे में, तो मैं जो रहेगा वो कल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है।
ओके, मोस्ट इसमें हम लोग सल्फाइड फर्मेंटेशन स्टार्ट करते हैं. मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सल्फेट एज अ प्रिंसिपल सल्फर सोर्स एंड कंटेन एंजाइम सिस्टम फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सल्फाइड. ठीक है, सल्फेट को कैसे सल्फाइड में कन्वर्ट करना है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स ही कर पाते हैं. ठीक है, इसमें जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है सल्फेट. ओके, इधर इधर देखो, सल्फेट के इट इज़ अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जैसे हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, क्यों 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 बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. वैसे इधर क्या है, सल्फेट इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. द प्रोसेस इज देयरफॉर कॉल्ड एज डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन. ठीक है, ओके, डिसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन मतलब डिसिमिलेटरी मतलब सल्फेट बाहर निकल रहा है. ओके, और रिड्यूस करके बाहर निकल रहा है. ओके, कैसे निकल रहा है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजर सच एज डी सल्फोविब्री एंड मोस्ट ऑफ डी सल्फोटोमैक्यूलम स्पीशीज, इनमें ये कैपेबिलिटी है एंड दे ऑक्सीडाइज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल टू एसीटेट. तो इसमें क्या बोला गया है, वो ऑर्गेनिक एसिड यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, एंड तो डायरेक्टली हम लोग ये देखेंगे. ओके, इसे इसमें ये एग्जांपल्स भी बता रखे हैं, डी सल्फोविब्रियो, वल्गैरिकेंस, डी सल्फ्यूरिकेंस, डी सल्फो मोनास पिग्रा, देख लो एक बार, प्रोपियोनिटिकस, प्रोपियोनिकस. ठीक है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, एक बार देख लेना. ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, इसमें भी एपीएस पीएपीएस कुछ ना कुछ आएगा, तो ध्यान से देखो अभी. तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है ऊपर, ये मुझे बताओ. CH3CHOH COH, कौन सा मॉलिक्यूल है? यस, ये बता सकता है एनीवन? यस, कोई बता सकता है क्या ये है? ऐसा दोगे आंसर, ऐसा मैं वाट लगेगा. ओके, CHOH इज नथिंग बट CH3CHOH एंड COH इज नथिंग बट आपका लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड है. एंड लैक्टिक एसिड ये ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहा है और किसमें कन्वर्ट कर रहा है, पायरूवेट में. एंड पायरूवेट का देखो, पायरूवेट इज फॉर्मिंग एसिटाइल कोए, तो इसमें से जो ऑक्सीजन है ये निकल जाएगा. ओके, एसिटाइल कोए से एसिटिक एसिटाइल फॉस्फेट एंड एसिटाइल फॉस्फेट से एसीटेट. तो ये आपको स्टेप कहीं देखा हुआ है, ये एसीटेट काइनेज है, ये ट्रांस फॉस्फो ट्रांस एसिटाइलेज है. याद याद है आपको? ये देखो फोर्थ वाला क्या है, एसिटेट काइनेज, फॉस्फो ट्रांस एसिटाइलेज, राइट. ओके, पायरूवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज, इधर देखो, जो ये पायरूवेट को एसिटाइल को में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या है, पायरूवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज. क्यों? क्योंकि इसमें जो ये पूरा जो पायरूवेट है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू एसिटाइल को. ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है. और ये फेरोडॉक्सिन क्या हो गया, रिड्यूस रिड्यूस हो गया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आई थिंक ये हम लोगों ने पहले भी देखा है. हाँ वही है. एक्चुअली ये थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है, इफ़ यू वांट यू कैन सी. ठीक है, हम लोगों ने ये देखा है, एसिटेट से देखा था, कुछ और देखा. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम. हाँ इधर है देखो, हम लोगों ने यही देखा ना, ये वही वही है, सेम रिएक्शन. ठीक है, लैक्टेट से एसिटेट एंड सल्फेट से H2. ठीक है, यही वही रिएक्शन. तो फिर ये पढ़ने का नहीं, चलो मज़ा करो अभी. तो वी कैन डायरेक्टली गो टू जो मेरा लास्ट वाला पार्ट था. होपफुली समझा रहेगा. ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनस इन फ्रॉम ऑक्सीजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना.
अभी लिथोट्रॉफ्स के बारे में आते हैं, एंड यू हैव टू जस्ट लर्न दिस टेबल, दैट्स इट। हो गया, हमारा पोर्शन खत्म हो जाता है इससे। ओके, लिथोट्रॉफ्स क्या होता है? लिथोट्रॉफ्स आर फिजियोलॉजिकली डाइवर्स एंड एग्जिस्ट अमंग सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। लिथोट्रॉफ अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो इधर इलेक्ट्रॉन डोनर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। और इसमें देखो कार्बन सोर्स भी देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड प्रोडक्ट आपका ऑब्वियसली ऑर्गेनिक रहेगा। तो इधर देख लेते क्या है। मेनी ऑफ दिस लिथोट्रांस आर एरोबिक, दे कैरी आउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विद ऑक्सीजन एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ऑक्सीजन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, ठीक है। सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स यूजिंग नाइट्रेट और नाइट्राइट्स एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वे ऑक्सीजन अनअवेलेबल, मतलब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स यूटिलाइज करेंगे जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। फ्यू आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, कुछ एनारोब्स ही रहेंगे, और सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूटिलाइज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम सुना है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा तो। ओके, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉस। कीमो ऑटोट्रॉस मतलब ये इनको एनर्जी केमिकल रिएक्शन से मिलती है। ऑटोट्रॉस मतलब अपना खाना, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी है, मल्टीविटामिन्स, वो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा हो सकता है ऑटोलिथो कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ मतलब लिथो जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर आपका इनऑर्गेनिक है, ठीक है। Okay. The lithotrophs vary with regards to autotrophic carbon dioxide fixation that they use. Obviously आगे दिखा रखा है क्या? नहीं। ओके, तो इनमें ये खाली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर का मेजर रोल है इसमें, जो देज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो इसमें हम लोग खाली यही स्टडी करना है, टेबल ही स्टडी करना है, उससे ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियल ग्रुप में एग्जांपल है अल्केलिजीन्स यूट्रोफस, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, एक्सेप्टर O2 है, एंड कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड प्रोडक्ट वाटर है ऑब्वियसली। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग, अमोनिया से डोनर। नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग, नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग, नाइट्राइट इज डोनर। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, सल्फेट या सल्फर इज अ डोनर। आयरन ऑक्सीडाइजिंग मतलब आयरन इज अ डोनर। मिथेनोजेनिक मतलब H2, मीथेन, मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एसिटोजेनिक मतलब एसिटिक एसिड बन रहा है या एसिटेट बन रहा है, और इधर हाइड्रोजन इज अ डोनर, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, डिपेंड करता है। ओके, सो इतना ही था तुम्हारे लिए, और कुछ पढ़ा ना?